वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ ग्रहों के सेनापति मंगल देव का गोचर। मीन राशि से मेष राशि में इस गोचर का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम मंगल ग्रह के विषय में बता दें कि ग्रहों में इनको सेनापति का पद प्राप्त है। मंगल ग्रह व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम, गुस्सा, क्रोध आदि को कारक माना जाता है। कहा जाता है जहाँ पर जिस व्यक्ति में आप ऊर्जा की अधिकता देखेंगे, जल्दबाजी की अधिकता देखेंगे, हड़बड़ेपन की अधिकता देखेंगे, तो कहीं ना कहीं पर आप उसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति मंगल प्रभावित व्यक्ति है। भूमि से संबंधित कोई भी कार्य को अगर देखना है तो आप मंगल को देखिए। इस ग्रह के गोचर का असर सभी राशियों पर विभिन्न प्रकार से पड़ेगा। बता दें मित्रों कि मंगल देव का 16 अगस्त को गुरुदेव की मीन राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि में मेष राशि में 8:37 पर गोचर करेंगे। मेष राशि में 10 सितंबर तक ये मार्गी रहेंगे। उसके बाद ये वक्री गति शुरू कर देंगे और वक्री गति करते हुए 4 अक्टूबर को मंगल ग्रह एक बार फिर मीन राशि में वापस आएंगे। मीन राशि में रहते हुए 14 नवंबर को यह मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और 24 दिसंबर को यह मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, ये थोड़ा लंबा गोचर है। ग्रहों की वक्री गति पर आप लोग अगर ये सोचेंगे वक्री क्या चीज़ है, वक्री गति पर अगर हम विचार करें तो हम ये कहेंगे कि जब किसी तेज गति के ग्रह के सापेक्ष कोई मंद ग्रह तो ऐसा चलता है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो पीछे जा रहा है। ज्योतिष में ग्रह की चाल को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ये कहा जाता है कि जो हमें दिख रहा है वो ही सत्य है। ऐसा नहीं कि कोई ग्रह उल्टा चलने लगा। ग्रह तो एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होते हैं कि वो पीछे की तरफ चल रहे हैं। उन्हीं को वक्री गति कही जाती है। और वक्री गति में ग्रह अपना प्रभाव बहुत अधिकतम स्थिति में देता है। तो इसलिए मंगल ग्रह जो ऊर्जा के कारक हैं, साहस के कारक हैं, वो उनका वक्री होना कहीं ना कहीं जातक के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आएगा। तो मित्रों, देर न करते हुए हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं कि इस मंगल ग्रह का गोचर क्या लेकर आता है विभिन्न राशियों के लिए। तो राशियों के क्रम में पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, स्वयं मंगल है और अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। उनके लग्न भाव में होने से उनके जीवन में सकारात्मकता आएगी। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने उन काम को भी पूरा करेंगे जो अटके होंगे। इस राशि के जो जातक बहुत दिनों से नया काम करने के लिए सोच रहे हैं वो उस काम को करें। आप अगर जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो लोग इस समय का पूरा फ़ायदा उठाएं। जो लोग कार्यक्षेत्र में अपने नौकरी जो पेशा लोग हैं उनको कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा, मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। जो छात्र शोध कर रहे हैं उन्हें नई और सकारात्मक दिशा में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। हालांकि इस समय आपको क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और जल्दबाजी से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लग्न पर जब मंगल आते हैं तो वैसे भी मेष राशि का स्वभाव होता है जल्दबाजी का, हड़बड़ापन का, क्रोध का।
तो इस पे कंट्रोल रखें। और वैसे भी हम लोग सलाह देते हैं कि मेष राशि के जातक जितने अपने क्रोध और हड़बड़ेपन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखेंगे तो वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। खुद को फिट रखने के लिए व्यायाम करें और अपने कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम को करने के लिए उत्सुक रहें और आपके इस समय इतनी ऊर्जा रहेगी कि आप अपने कार्यों को निपटाएंगे भी। और बाकी आपके लिए ये गोचर अच्छा है, बस आप अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। लाल रंग के वस्त्र धारण करिए, आपके लिए शुभ रहेगा। हनुमान जी की उपासना करते रहिए। राशियों के क्रम में दूसरी राशि है वृषभ राशि। शुक्रदेव की राशि वृषभ राशि में मंगल ग्रह का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में हो रहा है। काल पुरुष की कुंडली को अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं मीन राशि को प्रदर्शित करता है, जिसके स्वामी गुरु ग्रह हैं। इस भाव से विदेश, हानि, व्यय आदि के बारे में विचार किया जाता है। कहीं भी किसी भी ग्रह का गोचर द्वादश भाव में बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। बस एक फ़ायदा रहता है कि विदेशों से संबंधित अगर कोई आय प्राप्त आप करना चाहते हो तो आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा आपका गोचर चुनौतीपूर्ण रहेगा। कहीं ना कहीं पर आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। व्यर्थ के खर्चों से आप बचें। कोर्ट कचहरी के मामलों में व्यर्थ में फंसने से बिल्कुल बचें। कहीं ना कहीं आपके खिलाफ आपके विरोधी साजिश भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन को संतुलित करना होगा। गुस्से पर काबू रखें। अपनी प्रतिक्रिया देने से बचें। मन के शांति के लिए आपको योग ध्यान का आवश्यक है। योग ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो आप योग और ध्यान की शरण में आइए और डॉक्टर को नियमित आप उनकी सलाह लेते रहें। आपके लिए एक उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करें। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है मिथुन राशि। बुध देव की स्वामित्व वाली यह राशि आपके इनके मंगल ग्रह का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। ये लाभ का भाव है। एकादश भाव में हर ग्रह का गोचर बढ़िया होता है। शुभ फल आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा है तो आपको कार्यक्षेत्र में अनुकूल माहौल मिलेगा। आपके आमदनी में वृद्धि होगी। कारोबारी लोगों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अच्छे फैसले आपके आ सकते हैं। अगर हालांकि इस समय इस मिथुन इस राशि के लिए ये कहना चाहेंगे कि आप लोन लेने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह अपनी सही पोजीशन में नहीं है। मागी होंगे, वक्री होंगे, उस समय आप लोन लेने से बचना चाहिए। क्योंकि हाँ, लोन अगर आपको चुकाना है, समय बहुत अच्छा है, लोन आप लेके चुका लीजिए। मंगल के गोचर के दौरान महत्वाकांक्षा से आप भरे रहेंगे। महत्वाकांक्षा यदि पूरी ना हो तो आप परेशान भी होंगे। तो कृपया इस तरीके का इतनी महत्वाकांक्षा भी ना रखिए कि जिससे आपको परेशानी हो। मेहनत करिए, आपके हर कार्य पूरे होंगे। चूँकि मंगल एक उग्र ग्रह है, इसलिए इस गोचर के दौरान में आपकी वाणी में कठोरता रह सकती है। आपके भाई बहनों से संबंधों में कुछ कहीं ना कहीं पर परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। और जो लोग इस समय सेना या इस तरीके की भर्ती में प्रयास करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा आपके लिए समय है। उपाय, गुड़ का दान करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। राशियों के क्रम में चौथी राशि कर्क राशि। चंद्रदेव की राशि कर्क राशि के दसम भाव में मंगल ग्रह का गोचर होगा। दसम भाव को कर्म भाव कहा जाता है और इस भाव में मंगल के गोचर होने से आपके काम की गति में तीव्रता आएगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहेंगे। और दसम भाव में मंगल कहीं ना कहीं दिग्बली होते हैं तो आपके मान सम्मान में वो वृद्धि करेंगे। आपके हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में इस दौरान आपको अतिरिक्त भार आ जाए, लेकिन उससे आपकी प्रगति होने की ही संभावना है। आपकी क्रियाशीलता आपके वरिष्ठों को बहुत पसंद आएगी। आप उनकी नज़रों में आप कहीं ना कहीं आपकी छवि बेहतर होगी। आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। अगर आप सेना, पुलिस, इन सब में कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं तो आप इस समय आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर कहीं ऐसा कुछ चल रहा है कि आपको कहीं परीक्षा दी है या कुछ इस तरीके का रिजल्ट है तो वो पॉजिटिव आएगा। और जो लोग सेना और में नौकरी कर रहे हैं उनके में पदोन्नति उनको मिल सकती है। वही जो लोग खेल कूद के से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं खेल कूद को भी प्रदर्शित करते हैं, उन्हें इस दौरान अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको कर्क राशि के जातकों को प्रेम की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पर इस दौरान आपके अंदर एक ऊर्जा देखने को मिलेगी।
और आप अपने जीवन साथी की सारी ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे और आपके संतान पक्ष से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक भोजन करने से और अत्यधिक सोने से आपको बचना होगा। दशम भाव में मंगल के गोचर से आप अपनी माता के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखिए, माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपके लिए एक उपाय हनुमाष्टक का पाठ करें और आप गुड़ का दान करें। राशियों के क्रम में 5वीं राशि है सिंह राशि। सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में सिंह राशि के जातकों के 9वें भाव में मंगल ग्रह का गोचर होने जा रहा है। यह भाग्य भाव, इसमें धर्म, चरित्र, लंबी यात्राएं आदि, उच्च शिक्षा आदि के बारे में विचार किया जाता है। यह गोचर वैसे आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। राशि के जातकों को पिता से कुछ फ़ायदा हो सकता है। यदि आप घर से बाहर जाते हैं तो पिता से कोई भी सलाह लेकर ही आप जाएं। प्रॉपर्टी से जुड़े अगर कोई मामले हैं उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। नौकरी पेशा कारोबारियों के लिए समय अच्छा है। एक से लेकिन ज़्यादा अगर आप काम लेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानियां आपको आ सकती है। तो एक काम को ही ले, पर उसको अच्छी तरीके से उसको ख़त्म करके ही अगले काम को ले। आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपके क्योंकि 9 भाव से पता चलता है तो आध्यात्मिकता में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। आप योग का सहारा लेकर आप अपने व्यक्तित्व में सुधार कर सकते हैं। अध्यात्म से जुड़ी जितनी भी चीज़ें उनको करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके लिए एक उपाय भगवान कार्तिकेय की आप पूजा करें और गुड़ का आप दान करें। राशियों के क्रम में 6ठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जो बुध की स्वामित्व वाली राशि है, इन राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर 8वें भाव में हो रहा है, जिसे आयुष भाव कहा जाता है। इसमें आयु, जीवन में आने वाली बाधाएं, दुर्घटना, शोध आदि का विचार किया जाता है। मंगल का गोचर उन जातकों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा जो शोध कर रहे हैं, उनके लिए ये बढ़िया है। कोई गुप्त विद्या सीख रहे हैं, ज्योतिष से संबंधित कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा है। यदि गोचर के दौरान यदि आप खुद से जुड़ने की कोशिश करें, खुद अपने आत्म साक्षात्कार करें तो आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा। कन्या राशि के जातकों को ये सलाह दिया जाता है कि अगर आप बहुत दिनों से आप कुछ प्रयास कर रहे थे जो सही दिशा में नहीं जा रहे थे, तो अब समय है जब आप प्रयास को सुधारें और ज़्यादा सोच विचार करने से बेहतर होगा कि आप अपने काम पर ध्यान दें और गतिमान बने रहें। आपके भाई बहनों को थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनको सहयोग करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस राशि के लोगों को कहीं ना कहीं पर खेल कूद में भी इस दौरान दिलचस्पी बढ़ेगी। यहाँ पर बस एक सलाह देंगे कि आपको 8वें भाव में गोचर होने से वाणी आपकी कटु होगी, उस वाणी पे आप कहीं ना कहीं पर कंट्रोल रखिए और बाकी आपके लिए गोचर ठीक ठाक ही है। आपके लिए उपाय मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर आप दान करें। राशियों के क्रम में 7वीं राशि है तुला राशि। शुक्रदेव की स्वामित्व वाली तुला राशि के जातकों के 7वें भाव में मंगल का गोचर होगा। काल पुरुष की कुंडली में स्थान तुला राशि का ही होता है और इससे आपके जीवन साथी और साझेदारियों का पता चलता है। ये मंगल के इस गोचर से तुला राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में शुभ फल मिलेंगे। यदि परिवार में कोई कलह कलेश इस तरीके की कोई बात चल रही है तो इस दौरान दूर होगा। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आप समय अच्छा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। राशि के जातकों में कुछ क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। क्रोध आपका स्वाभाविक गुण जबकि नहीं है, क्योंकि तुला राशि का कहीं ना कहीं स्वभाव होता है बैलेंस का, वो बैलेंस करके चलते हैं। इसलिए बार बार क्रोधित होने से आप खुद भी परेशान हो सकते हैं और दूसरों को भी परेशान कर सकते हैं। परिस्थितियों को कंट्रोल करने की बजाय आपको उसके मुताबिक ढलना पड़ेगा। यदि आप किसी की स्थिति पर उस पर ज़बरदस्ती उसको काबू करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें आएंगी। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए तो ये गोचर उनके लिए बढ़िया है। यदि वो खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं, खेलकूद को अगर कोई व्यवसाय अपना बनाना चाहते तो बिल्कुल बना सकता है। यह गोचर आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि ला सकता है। आपके लिए उपाय हर मंगलवार को हनुमान अष्टक का पाठ आप करें
और हनुमान जी की उपासना करें। राशियों के क्रम में 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह स्वयं मंगल है और इसी मंगल ग्रह का गोचर आपके षष्ठम भाव में होने जा रहा है। षष्ठम भाव को रिपु भाव कहा जाता है। इसमें रोग, ऋण, शत्रु आदि के बारे में विचार किया जाता है। मंगल के इस गोचर के दौरान आपको मानसिक और शारीरिक क्षमता आपकी मजबूत होगी। आप में साहसिक काम को करने की योग्यता है और इस योग्यता में मंगल का गोचर और सुधार लाएगा। आपको जो भी प्रोजेक्ट, जो भी कार्य दिया जाएगा आपके कार्य क्षेत्र में, आप उसको ऊर्जा से लबरेज होकर उस काम को पूरा करेंगे। कारोबार में भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके के वाद विवाद में इस समय हिस्सा लेने से बचना चाहिए। जहाँ पर वाद विवाद की बात हो वहाँ पर अपने को शांत रखने में ही भलाई है। बेवजह की बातचीत में आपका भी समय बर्बाद होगा और दूसरे व्यक्ति का भी। और यदि किसी केस के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे तो उस केस में आपको विजय प्राप्त होगी। आप प्रतिद्वंदियों पर इस समय आप हावी रहेंगे। मंगल के गोचर के दौरान जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पर तैयारी करें तो उन्हें सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं। छठे भाव में किसी भी क्रूर ग्रह, जो कि मंगल क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह का गोचर बहुत ही शुभकारी होता है। बस आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर ध्यान रखें और साथ ही वाहन चलाते समय आप सावधानी का रखें। और बाकी आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वास्थ्य बिगड़ सकता है बाकी, क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ पर है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत रहेगी और छोटी मोटी बीमारियों से आप वैसे तो बचे रहेंगे। आपके लिए उपाय हनुमान चालीसा का आप पाठ करें और मंगलवार को हो सके तो तांबे की वस्तुओं का दान करें। राशियों के क्रम में 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि के लिए, जो कि धनु राशि जो गुरुदेव की राशि है, इसके पंचम भाव में मंगल ग्रह का गोचर हो रहा है। काल पुरुष कुंडली में अगर हम ये देखें तो ये सिंह राशि का है और इससे आपके प्रेम संबंधों, संतान और शिक्षा के विषय में विचार किया जाता है। इस राशि के जो बच्चे, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। अगर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। आपको मंगल के गोचर के कारण आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता हो सकती है, आपके स्वभाव में कठोरता हो सकती है। इसलिए अपने स्वभाव में लचीलापन रखें, अपने वाणी को जितनी हो सके मधुर रखें। संतान पक्ष पर अगर नज़र डालें तो आपके बच्चों किसी बात को लेकर उलझ सकते हैं, उनको भी क्रोध आ सकता है और क्रोध से उनको भी कुछ ना कुछ परेशानियां हो सकती हैं। नौकरी पेशा से जुड़े जातकों को लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि पंचम भाव में कहीं ना कहीं मंगल देव का गोचर आपके एकादश भाव को देखेगा, जो आपके आय को बढ़ाएंगे। अगर जो व्यक्ति किसी विदेशी कंपनी से या मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर इस राशि के व्यवसाय को विदेशी संपर्कों से लाभ मिलने की पूर्णतः संभावना है। आपके लिए उपाय, आप मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम अंगारकाय नमः का 108 बार नित्य जाप करें। राशि क्रम में 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि जो शनि की राशि है, इस राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में इस राशि मंगल ग्रह का गोचर हो रहा है। इस भाव को सुख भाव भी कहा जाता है और इससे आपकी माता संबंधी वाहन, भूमि, सुख, हर प्रकार के सुख का विचार किया जाता है। इस दौरान जब चतुर्थ भाव में मंगल गोचर करेंगे तो आपको भूमि से लाभ मिल सकता है, लेकिन माता का स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। यदि कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो अच्छे दामों पर बिक सकती है। वही जो लोग लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, तो आपका सपना पूरा हो सकता है, आप ले सकते हैं। समय पर अपनी माता के स्वास्थ्य को जरूर जांच कराते रहें और पारिवारिक माहौल वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ आपकी वाणी से या घर में थोड़ा सा कलह का माहौल हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी इस राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके काम करने की, क्योंकि आप ऊर्जा से लबरेज हैं और आप जब काम करने की गति देखकर वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी हो सकती है। छोटे छोटे मुद्दे को लेकर आप जीवन साथी से अपने झगड़ सकते हैं, लेकिन ये भी है कि गलती का एहसास जब आप होगा तो आप उनसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। सेहत को दुरुस्त रखने के लिए जिम
जिम जाइए और योग की शरण में रहिए। आप योग की शरण में रहने से आपको मानसिक शांति भी कहीं ना कहीं प्राप्त होगी। आपके लिए उपाय हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, हनुमान जी की शरण में रहें और मंगलवार के दिन अगर आप व्रत कर सकते हैं तो आप व्रत करें। राशियों के क्रम में 11वीं राशि है शनिदेव की राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के तृतीय भाव में हमारे मंगल देव का गोचर हो रहा है, जिन्हें सेना नायक का दर्जा प्राप्त है। तृतीय भाव आपके साहस और पराक्रम का है और वहाँ पर किसका गोचर है? सेना नायक मंगल देव का। अर्थात कहीं ना कहीं आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएगा। यहाँ से आपके छोटे भाई बहनों के संबंधों से भी के बारे में भी पता चलता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनसे मनमुटाव या इस तरीके का हो सकता है। यदि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो समय बिल्कुल अनुकूल है। बस एक समस्या, आप अपने अहम और घमंड से आपको बचना पड़ेगा। इस गोचर के दौरान आप अगर मार्केटिंग या प्रबंधन के क्षेत्र में जुड़े हैं तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए लाभ की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी। जो प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं या सेना से संबंधित किसी काम में हैं तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। जो राशि के जातक खेलकूद से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा। मंगल के प्रभाव से आपको नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि होगी। तृतीय भाव से लेखन के बारे में भी पता चलता है। तो अगर आप किसी नई रचना करना चाहते हो तो इस समय आप रचना कर सकते हैं। आपके लिए एक उपाय कि मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तुओं का आप दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। राशियों के क्रम में अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि गुरुदेव की राशि है, राशि चक्र की अंतिम राशि है। इस मीन राशि के जातकों के द्वितीय भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। द्वितीय भाव से आपकी वाणी, परिवार और आपकी बचत कोष का पता चलता है आदि, और आपके जीवन के क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में भी पता चलता है। आपके भोजन के विषय में पता चलता है। इस भाव में मंगल के गोचर से आपकी आमदनी बढ़ेगी, वहीं कुछ अन्य स्रोतों से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको जिस काम में आप डालें उसमें सफलता मिलेगी। वाणी में, क्योंकि मंगल ग्रह कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह है तो आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, इसलिए वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। परिवार में आपकी वाणी से लोगों के बीच में परेशानियां हो सकती हैं और आपका इस समय रवैया थोड़ा सा कहीं ना कहीं कठोर हो सकता है, जिद्दी स्वभाव हो सकता है। आप अपनी बात को मनवाने की हर तरीके की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके लिए सलाह कि जिद्द को बिल्कुल भी मत करें। जिद्द करने से आपके कहीं ना कहीं आपका ही अहित होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे अनबन हो सकती है। आपको सेहत का इस समय आपकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और मसालेदार खाना, और आपका मन करेगा इस समय अत्यधिक मंगल के गोचर के समय अत्यधिक मसालेदार तला भुना जंक फूड खाने का, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पर ये खाना आपके स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करेगा, पेट संबंधी विकार दे सकता है। सेहत को अगर दुरुस्त रखना है तो पानी अत्यधिक पीजिए, क्योंकि मीन राशि जलीय राशि, कहीं ना कहीं पर पानी की कमी नहीं होना चाहिए। मंगल ग्रह का वहाँ पर गोचर आपके जल तत्व को कहीं ना कहीं कम करता है। प्रतिदिन व्यायाम करें। जब आप स्वयं को फिट रखेंगे और तभी घर के बाकी सदस्यों का भी आप स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएंगे। आपको मंगल के इस गोचर के दौरान आँख, क्योंकि द्वितीय भाव आँख का भी है, और दांत, क्योंकि मुख से संबंधित भी वहाँ पर देखा जाता है, तो दांत से संबंधित परेशानी होने की संभावना है। आपके लिए उपाय कि मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल के बीज मंत्र का जाप करें। तो मित्रों, ये था मंगल ग्रह का गोचर का विभिन्न राशियों पर होने वाले प्रभाव के बारे में जानकारियाँ। मित्रों, ये बता दें कि मंगल ग्रह मेष राशि में स्वराशि में है। ये बताना ज़रूरी है कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। समस्त राशियों में हाँ, किसी भाव में जहाँ पर खराब गोचर होता है वहाँ पर भी वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो अच्छा ही प्रभाव दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने घर में गोचर कर रहे हैं और अपने घर को कोई भी खराब नहीं करता है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल आपके अत्यधिक ऊर्जा के कारक हैं, तो आप में ऊर्जा का संचार
अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं क्रोध बढ़ने की संभावना ये सब हो जाती है। तो मित्रों, जो उपाय बताए गए हैं आप उन उपायों को करते रहिए, क्योंकि मंगल का गोचर थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ये वक्री मार्गी इस पोजीशन में कहीं ना कहीं पर ये समस्याएं आएंगी कि मंगल का गोचर लंबा है, लेकिन क्योंकि स्वराशि में है कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा ही देकर जाएंगे। तो अगर उपाय को करते रहेंगे तो आपका ये गोचर भी अच्छे से निकल जाएगा। वो गोचर आपके लिए लाभप्रद हो या ना लाभप्रद हो, लेकिन वो शुभ ही होके निकलेगा। तो मित्रों, इस कामना के साथ कि ये गोचर और अन्य जितने भी गोचर हैं ग्रहों के, इस समय जो हमारे कहीं ना कहीं ग्रहमंडल के जितने भी गोचर हो रहे हैं वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मकता लाएं और आपके जीवन में किसी भी हर तरीके की बीमारियों को दूर रखें। इसी कामना के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करती हूँ। अगले एपिसोड में लेके आऊँगी और भी नई नई ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।